गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं पहुंच गई हूँ वॉलमार्ट। अपने ट्रिप के बाकी सामान लेने। एंड यू गेस व्हाट, मैं लिस्ट भूल गई हूँ। तो लिस्ट है घर में, मैं पहुंच गई हूँ वॉलमार्ट। और अब बट लकीली लिस्ट फ़ोन में भी है, तो मैं पहले मास्क पहन लूँ। तो अब फ़ोन में जो लिस्ट है उसके थ्रू मुझे अभी शॉपिंग करनी होगी। इतना लिस्ट बनाया बट ये तो होना ही था। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। तो यूजुअली जो सामान हमें चाहिए वो एकदम पीछे रहता है। तो हम धीरे धीरे एक आइल क्रॉस करते हुए चल रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं ऑलमोस्ट एक को हिट करने वाली थी। तो हाँ, जो सामान हमें चाहिए वो ऑलमोस्ट एक एंड पर है, तो बस हम करीबन पहुंच गए हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं। बाइक्स क्या कलरफुल है ना। नहीं हम बाइक्स नहीं ले रहे हैं, बाइक्स है अपने पास ऑलरेडी। बट हाँ, इस ट्रिप के लिए हम बाइक्स नहीं ले जा रहे, हम ले जा रहे हैं कुछ और। ओके, आई होप कि वो हो, और अगर नहीं मिला ना तो बहुत कचरा हो जाएगा। चलिए पहले पिक करते हैं। तो हमें चाहिए है एटलीस्ट 10% वाला कैबिन टेंट। व्हाट डज कैबिन टेंट मीन्स? यही ब्रांड है जो मैं देख रही थी। कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैंने ऑनलाइन यही देखा था। AC वेंट है, हैंगिंग है, नो CMS, एंटी स्नैग, जिपर, वाटर रेजिस्टेंस, या दिस इज गुड। built-in LED lighted poles, wow, this is a good feature. And फिर उसके बाद it will fit 10 people, तो that's what I want. And it says कि instant setup, तो हम ये ले लेते हैं। This is what I want. चलो, ये भी लगेंगे एटलीस्ट 2। I think that's all will fit. ये देखिए कितना सारा सामान ले लिया है, बहुत कुछ लिया है। अब देखते हैं गाड़ी में कैसे फिट करेंगे सब। करीब 1 घंटा लग गया सब सेलेक्ट करने में। काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं, मेजॉरिटी ऑफ दीज और फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम ले रहे हैं, तो मुझे काफ़ी चीज़ों में तो आइडिया भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। पूछताछ की काफ़ी। देखिए कितना यूज़फुल होता है और कितना। हाँ, तो आगे का भी सीट ड्रॉप करते हैं, नहीं तो ये फिट नहीं होगा। तो कैसे करते हैं? यहाँ से कुछ है ये। वेरी गुड, उस तरफ का भी कर दें। अब हो गया है काफ़ी स्पेस। अब ज़रा फिट कर देते हैं। देखो फिट हो गया। अब बाकी सामान भी जल्दी जल्दी रख देते हैं और फिर रेडी होके निकलना है। आज सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी। कॉफ़ी छोड़ो, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं। बड़ी भूख लग रही है यार। कुछ अलर्ट आ रहा है। हाँ, अनपैकिंग करते हुए ना मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ ये देखिए लाइट्स, छुटकू लाइट्स। तो अभी तक आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग गया होगा
कि क्या होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। फिर भी थोड़ी देर और, कुछ फ्यू मिनट्स और, एंड उसके बाद आपको पूरी तरह मैं बताने वाली हूँ। ज़रा ये लगा दें कार्ट स्टैंड पे। प्लीज ओके डन। चलते हैं, घर सब फिट हो गया। अब चलते हैं फटाक से। और ये दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं अपने ट्रिप की तरफ। तो ये है हमारा लॉन्ग वीकेंड। मंडे को छुट्टी है। और ये देखिए कितनी लंबी भीड़, कितने सारे लोग निकल पड़े हैं कहीं कहीं जाने के लिए। बट अच्छी बात यह थी कि अपनी तरफ इतनी कुछ ट्रैफिक नहीं थी। ये देखिए, अरे बाप रे, मामू भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं पता है, जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है ना। जहाँ देखो वहाँ पे किसी ना किसी को पकड़ के चमका दिया होता है, यानी कि टिकट, स्पीडिंग की टिकट या पता नहीं कुछ कुछ। ये देखिए और एक, हाँ तो ये करीब 4 घंटे का रास्ता है और मौसम काफ़ी अच्छा है। और रास्ते में जो भी हमें दिख रहा है, ये क्या क्या कैप्शन थे बीच बीच में, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई। काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। रास्ता काफ़ी स्मूथ था। हम लोग बस एक बार रुके थे बीच में, जस्ट टू चेंज द ड्राइवर्स। तो हम लोग फैमिली सभी निकल पड़े हैं ट्रिप की तरफ। ये जो हम लोग आज जा रहे हैं, ये देखिए हमारे साथ और भी कोई लोग साइकिलिंग पे निकल पड़े हैं। ग्रूव सिटी। So what it says, Ohio, camp in Ohio State Parks, not the left lane. Oh, local tow वाले भी जा रहे हैं। नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी। मैं रास्ते में सब कैप्चर करते हुए आपको अपने साथ रास्ता दिखाते हुए, हमारे साथ हमारे आगे पीछे कौन कौन जा रहा है। तो हम लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया, खाने पीने के लिए कुछ कुछ सामान ले लिया। रास्ते में बस ऐसे ही स्नैक्स खाते हुए, मैंने कॉफ़ी बना ली थी स्टार्ट होने के पहले ही, फटाक से कॉफ़ी बना ली एंड फ्लास्क में डाल ली। और हम पीते पीते खेत खलिहान और पता नहीं छोटे छोटे सिटीज़ और बड़े बड़े सिटीज़ को पार करते हुए अपने 4 घंटे का रास्ते का सफ़र पार करते हुए, गाना सुनते हुए, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी गाने को एंजॉय करते हुए, गुनगुनाते हुए अपनी सफ़र तय करते आगे बढ़ते गए। तो काफ़ी अच्छा रहा, पीसफुल। बीच में हम लोग गैस स्टेशन की खोज करते हुए, गैस स्टेशन तो काफ़ी इजीली मिल जाता है, कहीं भी एग्ज़िट मिलता है, वहाँ पे एग्ज़िट आने के पहले इंडिकेट कर दिया जाता है कि इस एग्ज़िट में आपको क्या क्या मिलेगा। अच्छा, तो जैसा कि मैंने कहा, हम लोग एक जगह रुके, आई थिंक 2.5 आवर्स के बाद गैस फिल करने के लिए। हमने गैस फिल कर ली और थोड़ा फ्रेश अप हो लिए। तो ये टाइम तक भूख बहुत ज़ोरों की लग रही थी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, बाजू में एक मैकडी भी था, कि मैकडी से कुछ उठाएं या फिर गैस स्टेशन से ही कुछ ऐसी स्नैक लेके चल पड़े। तो फाइनली हमने डिसाइड किया मैकडी में रुकेंगे तो लंबी भीड़ थी, बेकार में टाइम ऐड ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा चिप्स का पैकेट उठाते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, कार क्रीम ये ले लें। मैं कुछ कपकेक ये तो कैसा रहेगा? ये थोड़ा पता नहीं, और ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये रहा अपना क्विक स्नैक और अब अपन ड्राइविंग करेंगे।
और अब ड्राइविंग की कमान मैंने संभाली है और ये वीडियोस मैं नहीं ले रही हूँ, तो आप लोग चिंता मत करो, मैं ठीक से ड्राइव कर रही हूँ पूरी ध्यान देते हुए रोड पर। तो हाँ, ये देखिए बीच में ना मुझे ऐसा लगा कि ये कोई लाइमस्टोन क्वेरी थी, पता नहीं कुछ अलग सा लगा, बहुत दूर से वाइट दिखते हुए। तो जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं पिट्सबर्ग, तो जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे वहाँ के जो एरिया थी बहुत अलग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों को तोड़ के ये रोड बनाई थी। तो ये हम पहुंच गए हैं वेस्ट वर्जीनिया को पार करते हुए पेंसिल्वेनिया एंटर होंगे। तो ये है वेस्ट वर्जीनिया का ब्रिज, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम शानदार। तो ये रहा वेलकम टू वेस्ट वर्जीनिया का बोर्ड। तो पिट्सबर्ग जाने के रास्ते में हम थोड़ा सा बॉर्डर, आई थिंक वेस्ट वर्जीनिया टच करते हैं एंड देन एंटर करते हैं पेंसिल्वेनिया में है पिट्सबर्ग। और ये हम पहुंच गए। इतना डिम क्यों है? तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, अभी चेक इन होगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने कैंप ग्राउंड। ये है एंट्रेंस और ये रहा अपना कैंप साइट। ये है हम लोग का सबसे पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस। लोग अपने कैंप साइट पहुंच गए हैं। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे सेटअप करना है। बट हाँ, ये फर्स्ट एवर कैंपिंग करने वाले हम लोग। अपने बगल में तो सबके हैं। अरे यहाँ पे छोटा सा ग्रिलिंग स्पॉट भी है अपने लिए, बट हम लोग भी लेके आए हैं जस्ट इन केस। बट हाँ, एक बेंच है यहाँ बैठने के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अपन ने कार पार्क कर ली है और यहाँ पे अब जगह देख के सेटअप करते हैं अपना बंदोबस्त। ओ यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ खाली एरिया है, तो आई थिंक यहाँ सेटअप करेंगे अपना टेंट और खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ। या दैट्स राइट, यस। तो चलिए कैंप सेटअप करते हैं, अपना टेंट सेटअप करते हैं जो सुबह वॉलमार्ट में ख़रीदा था ना, टेंट 10 लोगों वाला। अपन 10 लोग सभी नहीं है, अपन लोग सभी सिर्फ 5 हैं, बट अंदर स्पेशियस होना चाहिए ना, इसीलिए थोड़ा बड़ा टेंट लिया है। ओके, तो अभी तक इंस्ट्रक्शंस तो काफ़ी इजी थे फॉलो करने के लिए, बस खोलना है और पुल कर देना है। तो या प्रीटी मच 3 लोगों में इजी से सेटअप हो रहा है। तो ये टेंट सेटअप हो गया। हाँ, आउटलेट देख लिया हम लोग, हाँ देख लिया ऑलरेडी, देख लिए, वायर भी थोड़ा है। तो ये अपना टेंट सेटअप हो गया है, ज़बरदस्त लग रहा है अभी तो। हाँ, मैंने सोचा था लेंगे, फिर ओह तो अच्छा हो गया, ज़बरदस्त टेंट सेटअप। इसमें कैसे इधर डाल के यहीं पे डालना है। तो टेंट को ना सिक्योर करने के लिए कि वो उड़ के कहीं भाग ना जाए, रात में हवा वगैरह कुछ भी चलती है ना, तो उसके लिए ये ऐसे हुक जैसा रहता है, इजी से ग्राउंड में चला जाता है। उसे एक हैमर यूज़ करके इजी से आप ग्राउंड में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये है अपना टेंट जो एकदम बेहतरीन तरीके से सेटअप हो चुका है। और अब अपन बाकी सामान भी धीरे धीरे निकालते हैं। तो वो है अपने बैठने का एरिया, बेंच, और ये है बैक साइड नहीं मतलब साइड में एक चारों तरफ का एक व्यू आपको देती हूँ। और अब अपन सेटअप करेंगे एक गज़ीबो काइंड ऑफ, जो शेड की तरह रहेगा अपने बेंच के ऊपर, क्योंकि कल ना बारिश होने का प्रेडिक्शन है। तो थोड़ा सा ये, अगर बारिश होगा तो अपना सारा सामान भीगेगा नहीं। तो ये भी अपन ने वॉलमार्ट में लिया था मॉर्निंग में, और ये भी इजी से सेटअप हो गया, देखिए फटाफट एकदम। तो चलिए अब बेड वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। तो मॉर्निंग में अपन ने ये बेड लिया था वॉलमार्ट में, तो उसे इन्फ्लेट कर देते हैं। और इन्फ्लेट करने के लिए मशीन भी ली थी, छोटी सी मशीन, और एकदम इजी से इन्फ्लेट कर देती है।
तो यहाँ पे एक मैंने सोचा था 2 क्वीन साइज़ लेंगे और एक जस्ट इन केस एक ट्विन भी ले लेते हैं, अगर इनफ स्पेस हुआ तो वो भी इन्फ्लेट कर लेंगे। बट जब खोला तो पता चला मैंने गलती से 3 अलग अलग साइज़ के ले लिए। एक लिया क्वीन, एक लिया ट्विन विथ 10 इंच और एक ट्विन लिया 8 इंच। 3 अलग अलग। और अब ये रिटर्न भी नहीं हो सकता क्योंकि खोल दिया है, तो अपन लोग इसी से काम चलाएंगे, कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे ये रहा इन्फ्लेटर, छोटा इन्फ्लेटर है, देखो कितना इन्फ्लेट और डिफ्लेट दोनों यही करता है। तो इससे इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि अपना बेड रेडी हो जाए रात के लिए। कैंपिंग बेड काफ़ी सेकंड्स में एकदम इन्फ्लेट हो जाता है, ज़बरदस्त है। और ऊपर थोड़ा कुशन है, कुशनी टाइप ऑफ है, तो इतना भरने लगी है, हार्ड भी नहीं लगेगा। हाँ, अपने घर का बेड जैसे फीलिंग तो नहीं आता है, बट बेटर देन नथिंग और स्लीपिंग ऑन ग्राउंड। तो ये देखिए कैसे धीरे धीरे इन्फ्लेट हो रहा है और एकदम रात की तैयारी के लिए बेहतरीन। एकदम 10 इंच का बेड इज रेडी। तो ये बेड सेटअप हो गए हैं। गलती से एक ये वाला छोटा आ गया, 2 क्वीन साइज़ का लेना था बट ये ट्विन साइज़ हो गया। तो बट या एनीवेज काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे भी जगह है, मेरे हाथ से भी बड़ा है, मतलब करीब कितना 2 फीट और फिर यहाँ पे भी 1 फीट। तो बहुत स्पेशियस है और खड़े भी हो पा रहे हैं प्रॉपरली। तो ऑसम, सो फार गोइंग गुड। तो चलिए अब थोड़ा बंदोबस्त करते हैं, कैंप फायर बनाते हैं, कैंप फायर जलाते हैं और चाय या कॉफ़ी पकाना शुरू करते हैं। तो ये गई सारी लकड़ियाँ और मैंने इंस्टेंट लिट वाला कोल लगाया और एकदम झटपट फायर पकड़ गया। वाह, मस्त लग रहा है ना एकदम। कैंप फायर अपना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसी पर अपन बनाएंगे कॉफ़ी एंड बाकी रात का डिनर एंड ऑल। तो लकड़ियों में आग पकड़ गई है, सूखी लकड़ियां हैं तो जल्दी जल रही हैं। अब ये देखिए और क्या क्या बनने वाला है डिनर में। तो पनीर ग्रिल होने वाला है। ये हमने जो इंसेक्ट्स रिपेलेंट होता है ना, उसका कैंडल जला लिया है ताकि जंगल में जो छोटी बहुत फ्लाइज होती है ना वो नहीं आएंगी। तो ये देखिए अपन ने पूरा सेटअप कर लिया है, चेयर लगा लिए हैं और ये और एक ग्रिलर में कोल भी लगा लिया है। ये देखो इंस्टेंट लाइट हो जाता है। ये है इंस्टेंट लाइट को, तो ये एक ही बार लाइट करने में जल जाते हैं। इस कोल को बनाने में फ्यूल यूज होता है, इसीलिए जैसे लाइट किया इंस्टेंट जल गया। तो ये अपन ग्रिल करना शुरू कर चुके हैं। ये हो रहा है पनीर कैप्सिकम, अच्छी तरह से ग्रिल, इसे मस्त मैरिनेट कर दिया था और उसके होने के बाद लगाया है पाइनएप्पल एंड कॉर्न। पाइनएप्पल को थोड़ा सा ग्रिल करके खाओ ना, क्या टेस्टी लगता है यार सही में। और फिर कॉर्न का तो क्या बताएं। तो बस थोड़ा सा फ्लिप करते हुए हल्का सा पकाना है। कोल पे या लकड़ी में पका के खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये है डिनर रेडी। कॉर्न, ये रहा पनीर ग्रिल्ड, इसमें है ग्रीन एंड येलो बेल पेपर और ये है पुदीना, धनिया, हरी मिर्च की चटनी, पाइनएप्पल, कॉर्न अगेन और ये चीज़ एंड हैश ब्राउन। ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये रहा अपना डिनर टेबल। और टाइम हो रहे हैं 7:30। क्या बोलते हैं इसको, सॉस सबसे पहले खाते हैं
गुड स्पाइसी। गुड? ओके। नहीं आई लीड यू मस्टर्ड ले लो। मेरे थोड़ा चटनी डालो ना। और करीब 8 साढ़े 8 होते होते हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और हम लोग अपने कैंप फायर के सामने बैठ के आग सेक रहे हैं। हल्की हल्की मतलब ठंड होने लगी है और वैसे भी यहाँ पे हल्का जंगल है ना, तो ठंड होने लगी है और हम लोग अपने कैंप फायर में और लकड़ियाँ लगाते हुए आग सेकते हुए मज़ा लेते हुए अपने टेंट के बाहर ही बैठे हैं। अभी और भी बहुत कुछ होना है। तो डिनर हो गया है, अब है डेजर्ट का टाइम। चॉकलेट। ओह कॉर्न। कौन है? आई थिंक दिस चॉकलेट दिस प्लेन इज ऑरेंज, आई डोंट नो हु हैज। ओह दिस वनीला कैरेमल। तो मैंने लिया चॉकलेट फ्लेवर। ठंड में आइसक्रीम का मज़ा कुछ और ही है। तो आइसक्रीम एंजॉय करते हुए अब शुरू होगी मूवी नाइट। डेजर्ट आइसक्रीम सब हो गया है। अब हम लोग देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्टर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रात हो चुकी है एकदम। यहाँ पे हमारा कैंप फायर अभी भी ऑन है। ये देखिए हम लोग क्या देखने लगे। मनी हाइस्ट। ये फ्राइडे रिलीज हुआ है ना, तो हमने सोचा चलो कैचअप करते हैं। बट फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि सब ने शुरू नहीं किया है 5th सीज़न देखना, तो ये अभी नहीं बाद में देखेंगे। और फिर इसे रोक के हमने शुरू किया देखना ओ माय गॉड मूवी, जो ज़बरदस्त थी। बट हाँ, ये रहा हमारा पहला कैंपिंग का दिन।